हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हरिराम सर विद बायोलॉजी क्लास 10 के बच्चों ध्यान दीजिएगा। आपको मैं चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीव किस प्रकार प्रजनन करते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो बोलेंगे द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज का रिप्रोडक्शन। मतलब कि एक ही प्रजाति के जीवों से नए जीव की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब एक ही प्रजाति का होना चाहिए, एक ही स्पीशीज का होना चाहिए। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से जीव से नए ऑर्गेनिज्म की जो प्रोडक्शन होता है, उत्पत्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आइए जानते हैं हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने मेथड होते हैं? तो कहेंगे आप देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन बच्चों? तो कहिएगा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल का हिंदी में क्या बोलते हैं? अलैंगिक। इसको लैंगिक। ठीक है ना। एक एक के बारे में विस्तार से जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। कहेंगे द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट्स। गैमेट्स को रिप्रोडक्टिव या सेल या जर्म सेल भी कहते हैं। इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से समझ लीजिए, कहेंगे कि एक किसी सिंगल पेरेंट से नए जीव की उत्पत्ति विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट्स, मतलब गैमेट्स को शामिल किए बिना, गैमेट्स को इन्वॉल्व हुए बिना सिंगल पेरेंट से नए जीव की जो उत्पत्ति होती है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए एग्जाम्पल के लिए बताइएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। अगर पूछा जाए कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बोलेंगे आप अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। क्या होता है बच्चों? अमीबा में बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब होता है 2, फिशन मतलब होता है टूटना, विखंडन। ठीक है। बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें बर्डिंग होता है। बर्ड मतलब होता है कली, उसमें एक पार्ट कली के रूप में खिलता, फिर उससे नए जीव की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में आगे हम जानेंगे। इस तरह से बहुत से हैं। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मेथड होते हैं, कितने तरीके होते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। फर्स्ट है फिशन, जिसका अभी मैंने जिक्र किया। फिशन मतलब होता है टूटना। एक होता है बच्चों फिशन, दूसरा होता है फूशन। फिशन मतलब विखंडित होना, टूट जाना, अलग होना। फूशन मतलब जुड़ना। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फूशन। तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो फिशन में 2 प्रकार के फिशन होते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन और दूसरा क्या होता है? मल्टीपल फिशन। ध्यान दीजिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं विस्तार से उसके बारे में जान लीजिए। हैव ए फुल नॉलेज। ठीक है। बाइनरी और मल्टीपल। अभी मैंने बताया बाइनरी क्या होता है। बाइनरी फिशन में क्या क्या होता है, इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। बाइनरी फिशन में मैंने बताया था, वही यहाँ बताया था कि अमीबा, उसी तरह पैरामीशियम है, लिस्मेनिया इत्यादि। इनमें बाइनरी फिशन होता है ना। समझ में आ गया? बाइनरी में क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अलग हो जाता है, उससे नए जीव की, नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बर्डिंग।
बडिंग क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। बडिंग क्या होता है, बड मतलब होता है कली। समझिए, पहले वर्ड को समझिए। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश वर्ड पावर को समझिए, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। समझेंगे तो जल्दी आ जाएगा। बड मतलब कली। अब क्या कहेंगे, तो बडिंग हाइड्रा, इसमें आता है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा भी एक ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, कलीनुमा या बड निकलती है, उससे नई जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है बच्चों, स्पोर, जिसे आप स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे, इसमें फंजाई वगैरह में होता है। ठीक है ना। रिजोपस, ये भी फंजाई है। म्यूकर क्या है, फंजाई है। बैक्टीरिया में भी फर्न है, मॉस है, इत्यादि। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर बनता है जो हवा में उड़ जाता है, और फिर उससे नई जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बहुत आसान है, इसके बारे में फिर से हम बताएंगे विस्तार से। फिर आता है चौथा, फोर्थ क्या आता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन, पुनः उत्पत्ति। री मतलब होता है किसी में री लग जाए, राइट मतलब लिखना, री राइट मतलब पुनः लिखना। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। रीजनरेशन, पुनः उत्पत्ति। देख रहे हैं, जनरेशन पीढ़ी होता है, रीजनरेशन पुनः उत्पत्ति होता है। रीजनरेशन में क्या होता है कि अपने कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर से, है ना, उसके बॉडी से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसके बॉडी पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है, उसे रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रीजनरेशन में एग्जाम्पल बताइएगा, प्लेनेरिया। एग्जाम्पल क्या बताइएगा, प्लेनेरिया। याद हो जाएगा सुनेंगे तो, प्लेनेरिया। रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या बताएंगे, प्लेनेरिया। याद हो गया ना। इसके बाद आता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब होता है बच्चों टुकड़ा, फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना, टूटना। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें भी टूटकर एक जीव कई मल्टीपल मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, तो कई नए जीव की उत्पत्ति होती है इससे, इसमें, इस रिप्रोडक्शन में। तो इसका एग्जांपल बताइएगा, स्पाइरोगाइरा। क्या बोलेंगे आप, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा भी आता है, एनीमोनस, एनीमोन्स भी आता है, एनीमोन्स, एनीमोन्स। स्पाइरोगाइरा और एनीमोन्स में किस प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या बताएंगे, फ्रेगमेंटेशन। किस प्रकार का होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। और ये है आपका छठवां, 6th नंबर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव में जानते हैं वेजिटेशन क्या होता है, वनस्पति। प्रोपेगेशन मतलब होता है विस्तार या फैलाव। आपने बारिश के समय देखा होगा, बरसात के समय बहुत सारे घास या छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, देखे है ना। मतलब वेजिटेटिव वो फैल जाते हैं, बहुत से प्लांट्स फैल जाते हैं। से आपने ग्रास देखा होगा, घास। ठीक है ना। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जैसे कई प्रकार की घास नुमा संरचना उग जाती है, आप बरसात के समय देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइएगा, ब्रियोफाइलम। क्या बोलेंगे, ब्रियोफाइलम। अगर पूछा जाएगा कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो क्या बताएंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल क्या बताएंगे, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम प्लांट। क्या होता है, बायोफिलम प्लांट। इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, ब्रायोफिलम प्लांट। तो 10 वाले बच्चों, 10th वाले बच्चों बढ़िया से समझिएगा, बार बार रिवाइज करके नोट्स बना लीजिएगा, और मेरे चैनल को HR एजुकेशन पॉइंट को क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।